कंटेनर क्या होता है? कंटेनर एक बॉक्स होता है, लाइक दिस काइंड ऑफ बॉक्स। ये एम्प्टी बॉक्स होता है। एम्प्टी बॉक्स मतलब क्या है? इसमें जो चाहो आप डालो, इसमें आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये काम करेगा। तो आपका रिक्वायरमेंट क्या है? सपोज करो कि ये जावा का प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, तो जावा के प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या क्या चाहिए? पहला क्या चाहिए? जेडीके चाहिए, ठीक है, डेटाबेस एसक्यूएल चाहिए, और कुछ चाहिए आपको? कोई वेब सर्वर वगैरह चाहिए? जावा का फ्रेमवर्क वगैरह आता है, फ्रेमवर्क एमवीसी वगैरह, वो चाहिए तो इंस्टॉल होगा। तो आप ये क्या करेगा? आपको एक जैसे एक कंटेनर के अंदर आप कुछ भी रखो, और वो सारे क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे मुंबई वगैरह कोई गया होगा, तो जब माल लोडेड आता है वो कंटेनर में आता है। वो ऐसा नहीं होता है कि एक कंटेनर के अंदर एक ही टाइप का माल आता है। लाइक सपोज करो कि कोई हार्ड चीज आनी है, उसके अंदर हार्ड चीज ही रखेंगे। कोई सॉफ्ट चीज जैसे टमाटर उसके अंदर नहीं रखा जा सकता है। अगर आलू है, आलू क्या होता है? थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन अगर टमाटर गया सॉफ्ट होता है। अगर आलू के साथ मिक्स करके टमाटर रख दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो उसी तरह से एक पर्टिकुलर थिंग होता है, एक पर्टिकुलर तरीका होता है कंटेनर के अंदर कोई भी सामान रख लेंगे, एम्प्टी होता है। तो इसमें कंटेनर के अंदर बहुत सारे कंटेनर बनाए जा सकते हैं। तो मतलब आप क्या है, बहुत सारे सामान रखे जा सकते हैं, लेकिन इसका भी कंटेनर में रियल लाइफ में क्या होता है, एक तरीका होता है कि हाँ, हार्ड चीज के साथ हार्ड चीज और सॉफ्ट सॉफ्ट चीज के साथ सॉफ्ट चीज। सपोज करो कि तुम्हारे पास दो की रिक्वायरमेंट है, रुई की आई, ये रुई को ले जाना है आधा, आधा ये जो कंटेनर है उसमें आधा रुई ले जाना है, आधा टमाटर है, तो आप ले जा सकते हो, क्योंकि रुई सॉफ्ट है, बॉटम क्या होती है? सॉफ्ट होती है। और टमाटर भी उसी तरह कंटेनर में रखोगे तो खराब, रुई भी खराब नहीं होगी, वो भी खराब नहीं होगा। इसमें कुछ ना कुछ आप पार्टीशन कर दो, कुछ प्लास्टिक लगा दो, तो इस तरह से आप कर दोगे। लेकिन अगर सपोज करो कि पाइनएप्पल और टमाटर एक साथ ले आओगे तो क्या होगा? अगर ये जो कंटेनर है वो उसके अंदर हो सकता है जब ट्रेन मालगाड़ी चलती है तो क्या होता है, झटका लगता है। तो वो मतलब सही से आपको मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, मिल भी सकता है, नहीं भी, 90% चांसेस है कि नहीं मिलेगा। तो झटका लगेगा तो पूरा पाइनएप्पल इधर उधर निकलेगा और आपका टमाटर पे प्रेशर बनाएगा, और प्रेशर बनाने में क्या टमाटर खराब हो जाएंगे। तो कहने का इन द सेंस क्या होता है, कंटेनर एक क्या है, ब्लॉक्स, एक ब्लॉक के फॉर्म में आएगा जो एम्प्टी है। आप अपने प्रोजेक्ट का इसको आईटी में कैसे इम्प्लीमेंट किया है इन्होंने ये बोला है कि हम एक कंटेनर फैसिलिटीज दे रहे हैं, और आपके पास सर्वर होता है, आपके पास जैसे सपोज करिए कि आप कोई एक क्लाउड सर्वर या कोई एक सर्वर आप लीजिए, चाहे आप अपना रेड हैट ले लो। रेड हैट हमारा क्या है, रेड हैट का सर्वर है, RHEL सर्वर है, जिसका क्या है रैम जो है वो 50 GB रैम है, और लगभग 4 TB जो है हार्ड डिस्क है इसका। अब इसमें कह रहा है कि आप एक इस पे एप्लीकेशन सेटअप कर दो इस सर्वर पे, कि आपका जितना भी सपोज XYZ कोई प्रोजेक्ट है, आप XYZ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई भी प्रोजेक्ट का नाम हो सकता है, जैसे सिटी बैंक किसी का भी हो सकता है, तो XYZ प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो। तो अब इस पे क्या होगा, आप डेवलपमेंट कर रहे हो और आपका इसको डेव सर्वर बनाना है, ठीक है, आपको इसको क्या बनाना है, डेव सर्वर। डेव सर्वर में आपको क्या करना है, सारा इन्वायरमेंट सेटअप करके देना है, और क्या होगा, इन्वायरमेंट आप सेटअप करके दे दोगे कि भाई हमारा, और जावा के जब मोस्टली जावा प्रोजेक्ट है, तो जावा का प्रोजेक्ट है, तो जावा का इन्वायरमेंट सेटअप करके आप यहाँ पे दे दो। लेकिन अगर आपको डॉटनेट का प्रोजेक्ट आ गया इमीडिएटली, उसके बाद क्या हो गया, फिर सपोज करो पाइथन का प्रोजेक्ट आ गया, तो क्या करोगे? तब तो प्रॉब्लम आ गया है ना। अगर आप एक ही स्टैक का, एक ही टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन जहाँ पे आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट का हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। चलो एक चीज तो ये हो गया। फिर अगर सपोज करो कि केवल जावा ही प्रोजेक्ट है, जावा प्रोजेक्ट में भी जेडीके का वर्जन आएगा। सपोज करो जेडीके का वर्जन है 1.6 और आपका अभी तक 1.6 चल रहा था और 1.8 भी चल रहा है, साथ में दो अलग अलग वर्जन हैं जेडीके के, और दोनों का आपको टेस्ट करना है किस पे कर रन होगा किस पे नहीं होगा। तो आपको मल्टीपल इसी तरह से सर्वर्स बनाने पड़ेंगे, मल्टीपल सर्वर्स आपको होस्ट करने पड़ेंगे और उस पे आप एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे। हम चाहेंगे एक ही सर्वर पे सब कुछ हो जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर ट्रेडिशनल सर्वर। वो जो हम लोग ट्रेडिशनल वे होता है उसके लिए उसमें पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता था, तो मल्टीपल VMs, जैसे बहुत बड़ा सर्वर है तो उसके मल्टीपल VMs बना दिए जाते थे। उसके बाद ये अप्रोच आया कि भाई हमारा VMs एक VM ये बन जाएगा, फिर इस पे जेडीके 1.6 रहेगा, इस पे जेडीके 1.8 रहेगा। तो इस तरह से कुछ एप्लीकेशन जेडीके 1.6 वाला यहाँ जाएगा, जेडीके 1.8 वाला यहाँ जाएगा। लेकिन इसमें भी आपको जब VM बनाते हो तो उसमें भी क्या होता है, आपको कुछ मेमोरी एलोकेशन करना पड़ता है, कुछ हार्ड डिस्क एलोकेशन करना पड़ता है, तो ये कंज्यूम करता है आपके सर्वर से। लेकिन क्या है, जितना आप VM को असाइन करोगे रिसोर्स, वो उतना ही VM रहेगा। उसके बाद अगर फिलअप हो गया तो क्या होगा, मतलब आप उसका पाथ वो स्टोरेज खत्म हो गया तो आपको दोबारा VM या तो एक्सटेंड करना, LVM वगैरह बढ़ाना पड़ेगा, या आपको क्या करना पड़ेगा, नया VM क्रिएट करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो भी उस समय रहेगा, एनवायरनमेंट LVM बढ़ा सकते हो। अगर ये 1.6 वाला ओल्डर हो गया तो आप इसको डिलीट करके यहाँ पे आप रिसोर्स बढ़ा सकते हो। तो रहेगा अब डॉकर आप क्या, अभी तक हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्या, एक एनवायरनमेंट सेटअप के लिए। तो ये डॉकर मेनली ये कंटेनराइजेशन जो टूल होता है वो दो दो चार अभी फेमस टूल है मार्केट में। तो सबसे नंबर 1 पे है डॉकर, दूसरा है हमारा रॉकेट। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज डॉकर, जो कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी है उसके उसको बेस लेके उन्होंने डॉकर बनाया है। तो डॉकर और कुबरनेटिस, सॉरी डॉकर और VMware में, क्योंकि ये क्या है VMware ये भी ये कर रहा है, और डॉकर अगर हम बना रहे हैं तो डॉकर क्या होता है कि इसके ऊपर देखो, यहाँ पे VM बनाने से पहले यहाँ एक हाइपरवाइजर लगाते हैं जिसको LVM बोलना है, VMware सॉफ्टवेयर होता है। VMware सॉफ्टवेयर लगाते हैं, सॉफ्टवेयर के ऊपर आप क्या करते हैं, एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर हम डॉकर बना रहे हैं तो डॉकर हमारा क्या होता है कि इसके जो भी आपका सर्वर होगा, सर्वर के ऊपर आप बनाओगे सॉफ्टवेयर एक इंस्टॉल करना रहेगा, बस डॉकर का सॉफ्टवेयर बनाओगे और उसी सॉफ्टवेयर से आपको क्या करना है, कंटेनर बनेगा। कंटेनर जितने भी कंटेनर होगा उसी सॉफ्टवेयर से बनेगा, और जो जिसका नाम है डॉकर कंटेनर। तो डॉकर का क्या काम है, तो कंटेनर क्रिएट करेगा, और ये जो कंटेनर वगैरह जो होता है जो वो डायरेक्ट रिसोर्स कंज्यूम करता है आपके इस सर्वर से। इसको बोलते हैं होस्ट सर्वर, ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, होस्ट सर्वर। क्यों होस्ट बोलेंगे, क्योंकि ये इसी के यही एक सर्वर है, सर्वर के ऊपर सॉफ्टवेयर है, तो इसको बोलेंगे होस्ट सर्वर। होस्ट सर्वर से ही सारा लेगा, इसको भी बोलेंगे होस्ट सर्वर। अब इसके ऊपर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे VM यूज हो रहा है, VMware क्या है, एक प्लेटफॉर्म देता है, आप लोग भी देखे होंगे। VMware करके उसके ऊपर कोई अलग OS, सपोज करो आपका विंडो है, विंडोज पे लाइनक्स चलाना है तो हम लोग क्या करते थे, पहले VMware सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे, फिर उस पे लिनक्स का हम लोग इंस्टॉलेशन करते थे ISO फाइल वगैरह के थ्रू। हम लोग उसको एक VM प्लेटफॉर्म बनाते थे। लेकिन करंट सिनेरियो में प्रॉब्लम VM के साथ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, VM जो होता है वो हम प्रॉब्लम पहले देखेंगे। पहले ये समझना है कंटेनर आया क्या। कंटेनर आने का सबसे बड़ा ये मकसद था कि हम हर एक स्पेसिफिक, जैसे ये है, ऐसा ना हो कि आपका एक कंटेनर है, कंटेनर सपोज करो 1 GB का है, सपोज करो यहाँ
10 कुंटल का है, रियल कंटेनर की बात करते हैं, 10 कुंटल का है और कोई हार्ड चीज लेके जानी है, और एक 10 कुंटल जो है, एक 10 कुंटल का और है, एक और कंटेनर है, तो बहुत सारे कंटेनर है। अब इसमें आप, आपके पास हार्ड कोई चीज है, लाइक इसमें हार्ड चीज रखना है, इसमें और सॉफ्ट चीज रखनी है, और इसमें कुछ ऑयली चीज रखनी है। तो अब अगर आपके पास हार्ड चीज आया है बहुत कम, सपोज करिए कि यहाँ 10 टन का है, तो आपके पास आया है 2 टन, 2 टन आया है, तो 2 टन की आपका स्पेस रख तो दोगे आप, लेकिन 8 टन का स्पेस आपका बचा रह गया, तो ये तो वेस्टेज हो गया राइट। ये क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है आपकी जगह। और यहाँ पे क्या है कि सपोज करो कि आपको आना था 10 टन का, आपको सॉफ्ट कोई चीज रखनी है, लेकिन आपके पास माल सॉफ्ट चीज है 12 टन, 2 टन आप कहाँ रखोगे? अगर यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे जगह नहीं है, आप ऑयल वाले में तो रख नहीं सकते हो, हार्ड वाले में रखोगे तो खराब भी हो सकता है। तो आपका ये स्पेस है आपके पास, लेकिन क्या है प्रॉब्लम है, क्या कि आप हार्ड चीज के साथ सॉफ्ट चीज नहीं रख सकते हो। तो क्या है, ये कॉमन प्रॉब्लम है राइट, ये प्रॉब्लम जेनरिक है। इसी तरह से जब हम लोग सर्वर करते हैं, तो सर्वर पे देखो हमारे पास वर्जन इशू था कि एक वर्जन जेडीके का 2 वर्जन हमको चलाना है, 1.6 1.8, एक सर्वर के अंदर नहीं चलेगा। अगर हम पुराने ट्रेडिशनल वे में जाएंगे तो हमको दूसरा सर्वर लगाना पड़ता, लेकिन हमारे पास और फैसिलिटीज थी VMware का, तो हमने VMware करके 2 अलग अलग इन्वायरमेंट लगा दी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आती है कि आप VMware एक अलग एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर लगाए, उसके ऊपर आपने क्या किया, आपने अलग से OS लगाए। यहाँ पे भी OS चलेगा, चाहे विंडोज हो, चाहे लाइनेक्स हो, या वो चाहे जिस पे हो। आप लाइनेक्स सपोज कर, मैं इसको लाइनेक्स ही मान रहा हूँ, तो ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसका है, उसके ऊपर आपने हाइपरवाइजर लगाया। हाइपरवाइजर लगाने के बाद जब आप VM क्रिएट कर रहे हो, तो VM क्रिएट करते समय भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देना है। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ स्पेस लेता है, और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो वो कुछ रिसोर्स लेता है। जैसे आपको असाइन जब यहाँ पे VM करोगे तो रैम असाइन करना पड़ेगा, हार्ड डिस्क असाइन करना पड़ेगा। तो आपका रैम और हार्ड डिस्क कहाँ से मिलेगा? आपके इससे मिलेगा, आपके होस्ट सर्वर से मिलेगा। तो आपको यहाँ पे शेयर करोगे तो क्या होगा, एक लिमिटेड रिसोर्स ही दे पाओगे ना, जितना इसके पास है। ऐसे तो नहीं पूरा का पूरा एक ही तो फिर वेस्ट हो गया, तो फिर दोबारा VM नहीं बना सकते। तो इसके बाद क्या करोगे आप, फिर एक जेडीके 1.6 का कुछ बना दिए, कुछ भी सपोज करो 50 GB है, तो आप 10 GB दे दिए रैम इसको, 10 GB इसको दे दिए। अब आपके पास कितना रैम बचा, 30 GB। और उसके बाद 4 टेराबाइट है, तो 1 टेराबाइट इसको दे दिए, 1 टेराबाइट इसको दे दिए, तो आपका तो 2 टेराबाइट और बचा हुआ है। तो फिर भी अगर कोई और एप्लीकेशन UAT या प्रोडक्शन UAT इन्वायरमेंट सेटअप करना है, तो आपको 30 GB का बना सकते हो, 30 GB रैम उसको दे दो, एक नया VM को, और उसके बाद जितने भी 2 टेराबाइट बचा हुआ है इसको आप दे दो, एक तीसरा भी बन गया। तो आपका यहाँ पे क्या क्या हो गया, आपका एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए एक सेटअप हो गया, और जिसमें आपके पास दोनों हैं, जेडीके 1 है, जेडीके 1.6 1.8 दोनों सपोर्टेड भी हो रहे हैं। और क्या है कि लेकिन इसका प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगा। क्यों स्लो होगा? क्योंकि विंडोज जो सॉरी इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है VMware का, वो भी मेमोरी कंजप्शन करता है। तो अगर डॉकर से कंपैरिजन किया जाए तो वो क्या होगा, स्लो होगा। क्यों स्लो होगा वो भी बता देता हूँ। क्यों स्लो होगा? क्योंकि इसके अंदर क्या है कि कोई केवल सॉफ्टवेयर है, जैसे आपके अंदर OS है, OS आपका ये होस्ट सर्वर OS में लाइनेक्स ही OS है इसमें, और यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, वो केवल एक सॉफ्टवेयर मतलब इंस्टॉल कर रहे हो, ना कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सॉफ्टवेयर वो एक्सटर्नल मेमोरी या कोई इंटरनल मेमोरी कंज्यूम नहीं करता है, बहुत कम वो भी इंस्टॉल हो जाता है। जितना इसको रिसोर्स चाहिए वो रन करने के लिए बस उतना चाहिए। और उसके बाद VM जब आप कंटेनर बनाते हो, तो कंटेनर जो रिसोर्स लेता है वो डायरेक्टली आपके होस्ट सर्वर से लेता है, जितनी की जरूरत होती है डायरेक्टली आपको इससे लेता है। तो आपको 2 लेयर बच गए। आपने पहला आपका सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया था,
इंस्टॉल किया था उसका लेयर, उस सॉफ्टवेयर के ऊपर आपने ओएस इंस्टॉल किया था वो भी। तो इससे जो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग और VMware की थोड़ी स्लो होती है, और क्या बोलते हैं कि कंटेनर की प्रोसेसिंग स्लो मानी जाती है। ओवरऑल कोई इंफॉर्मेशन आपको मिला, कोई जानकारी मिली कि क्या होता है कंटेनर, और क्या कंटेनर के हेल्प से ये क्या डॉकर क्या कर रहा है, इसी तरह से पार्टीशन कर दे रहा है बहुत सारे, एक बड़े सर्वर को अलग अलग इस तरह से फॉर्म में, कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3, कंटेनर 4, कंटेनर 5, कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर आप कुछ भी रखिए, कुछ भी मतलब क्या, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कोई भी इन्वायरमेंट आप सेटअप कर दिए, जेडीके 1.8 का करिए, जेडीके 1.8 1.6 का किसी का भी करिए, पाइथन का करिए, .NET का करिए, और किसी का भी इन्वायरमेंट आप सेटअप करके इंस्टेंट सेटअप आप कर सकते हो, बहुत फास्ट हो जाता है सेटअप। इसमें टाइम टेकन है, प्रोसेसिंग भी स्लो है, इसमें टाइम भी कम लगता है, और प्रोसेसिंग भी बहुत अच्छी होती है, टाइम कंजम्पशन कम होता है। अभी कोई आइडिया लगा फिर उस पर? हाँ हाँ भाई। तो देख, अब देखो, आप लोग जानते होंगे कि हम लोग ट्रेडिशनली पहले जो पुराने टाइम में क्या करते थे, वाटरफॉल मॉडल यूज करते थे। तो वाटरफॉल मॉडल का डिप्लॉयमेंट प्रोसेस क्या होता था कि पहले हम लोग रिक्वायरमेंट गैदर करते थे, फिर उसके बाद क्या करते थे, डेवलपमेंट स्टार्ट करते थे, फिर टेस्टिंग होता था, टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट जाता था। तो टाइम कंजम्पशन क्या होता था, ज्यादा होता था, और हम लोग वाटरफॉल मॉडल में ट्रेडिशनल सर्वर्स ज्यादा, क्योंकि पहले का है तो ट्रेडिशनल सर्वर्स वगैरह ज्यादा यूज करते थे। और स्लोली स्लोली क्या हुआ कि हम लोग एजाइल के ऊपर माइग्रेशन करना शुरू कर दिया। एजाइल मॉडल क्या होता है, स्प्रिंट वाइज हम लोग चंक्स ऑफ रिक्वायरमेंट आता है, और धीरे धीरे रिक्वायरमेंट, हर बार रिक्वायरमेंट को क्या करते हैं, गैदर करते हैं, और हर बार उसको 2 फेज में डिप्लॉयमेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का अब बहुत सारे हैं, जैसे वाटरफॉल मॉडल, मोनोलिथिक एंड फिजिकल सर्वर और डेटा सेंटर। आप ये सब टर्म्स याद, आप लोगों को पता है राइट? वाटरफॉल मॉडल क्या है, ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है कि किस तरह से डेवलपमेंट होता है था पहले। पहले क्या, किस तरीके का होता था वाटरफॉल मॉडल? वाटरफॉल मॉडल में हमें क्या होता था, पहले रिक्वायरमेंट फिक्स की जाती थी, स्टेप बाय स्टेप काम होता था। पहले रिक्वायरमेंट फिक्स होती थी, फिर डेवलपमेंट होता था, फिर टेस्टिंग, फिर डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट लास्ट में होता था। एजाइल में क्या हो गया, स्प्रिंट वाइज होने लगा, और एजाइल का एडवांस जो है इस समय डेवऑप्स चल रहा है। तो ये होल एंड सोल ऑटोमेशन प्रोसेस हो चुका है। तो इसमें जैसा बोला जाता है, इसमें डेवलपमेंट ऑपरेशन की अलग टीम होती थी, इसमें एक कंबाइंड टीम काम करती है। और जो हम लोग टूल पढ़ रहे हैं, जेनकिन और एंसिबल, डॉकर, कुबरनेटिस, तो इसमें क्या होता है, एक दूसरे से काम इंटीग्रेट करके इजी कर देते हैं। तो ये सब डेवलपमेंट प्रोसेस है। अब क्या है यहाँ पे, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। पहले क्या होता था, वाटरफॉल यूज करता था मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। तो मतलब क्या है, ट्रेडिशनल सर्वर्स होते थे, उस पे क्या होता था कि डिप्लॉयमेंट जा रहा है, रिलीज जा रही है, उसके बाद कन्वर्ट होके एंटायर, एंटायर मतलब VMware वाला कॉन्सेप्ट आया। अब आज के समय में जब डेवऑप्स आ गया है, तो माइक्रो सर्विसेज का है, क्या बोलते हैं, माइक्रो सर्विसेज ज्यादा आ गया है। तो माइक्रो सर्विसेज कौन प्रोवाइड करवाता है, अपना डॉकर और कुबरनेटिस। माइक्रो मतलब क्या है, छोटा सा सर्विस, मतलब क्या है कि छोटे छोटे सर्विस को छोटा छोटा इन्वायरमेंट करके, आपका एप्लीकेशन जितना स्पेस लेता है उसको इंडिविजुअल उसके लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करके आप क्या करते हैं, उसका टेस्टिंग वगैरह करवा देते हैं। अब यहाँ पे डिप्लॉयमेंट का एक अलग, जैसे ये कौन से सर्वर पे होता था, पहले फिजिकल सर्वर वगैरह देते थे, मोनोलिथिक ये तो प्रोसेस है, आर्किटेक्चर है। अब यहाँ पे क्या है, सब कैसे होता था,
यहाँ कौन से सर्वर्स लगते थे, यहाँ पे हमको फिजिकल सर्वर्स, मतलब क्या होता था कि कंपनी सपोज करो सिटी बैंक है, सिटी बैंक अपने प्रेमिसेस में लिनक्स यूनिक्स का बॉक्स सेटअप करता था। अब जैसा कि मैंने बोला कि बहुत सारे और भी रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे वर्जन, या आप किसी जावा का प्रोजेक्ट है, जावा के अलावा आपको सॉफ्टवेयर चाहिए जैसे पाइथन हो गया और भी डॉटनेट का हो गया, तो उसके लिए अलग आपको सर्वर बनाना पड़ता था। तो VMware को कर सकता है, अगर इस पे करते तो हमको अलग से सर्वर, फिजिकल सर्वर अलग टेक्नोलॉजी के लिए अलग बनाना पड़ता है। लेकिन जब उसका सोल्यूशन क्या हुआ, वर्चुअलाइजेशन। लेकिन आज के समय पे क्या है कि आज के समय पे एक साथ आप मल्टीपल टेक्नोलॉजी पे काम करो, डजंट मैटर, हम लोग आप लोग कंटेनर बनाओगे और कंटेनर को क्या होगा, इन्वायरमेंट स्पेसिफिक होगा अकॉर्डिंग टू योर बिल्ड, कि आप किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, किसका बिल्ड बना रहे हो, उसी का एक कंटेनर बनाओ, उसी के अंदर डिप्लॉय करके टेस्ट करो कि आपका एप्लीकेशन चल रहा है या नहीं। ठीक है, और ये कैसे होता है, यहाँ पे देखो ये फिजिकल सर्वर डेटा सेंटर में होस्टेड होता है, वर्चुअल क्या होता है, वर्चुअल होस्टेड होता था, और कंटेनर आजकल का क्लाउड सपोर्टेड भी है। तो कंटेनर में से क्लाउड सपोर्टेड, अगर कोई पूछे कि कंटेनर जो डॉकर है वो किसका किसका कौन से एनवायरनमेंट को सपोर्ट करेगा, तो आप बोलोगे कि विंडोज को भी करेगा, मैक को भी करेगा और लाइनक्स को भी करेगा। तो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है वो कंटेनर। समझे? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट अभी तक जो मैंने बताया? पुष्पा, श्रीशैल, है भाई। पुष्पा आपको कोई डाउट है यहाँ पर? नहीं। ओके, सुधीर तुमको कोई डाउट? ओके, चलो ये एक ओवरव्यू था। अब देखते हैं इन डिटेल कि पहले तो रॉ जो लाइनक्स यूनिक्स सर्वर है, आप लोग पहले जानते हो, तो आप लोग पढ़े हो, तो क्या होता है वो अलग है। मुझे अपने डॉकर के प्रोस्पेक्टिव से क्या एडवांटेज है, वर्चुअल मशीन में क्या डिसएडवांटेज था, क्यों हम लोग डॉकर पे आ रहे हैं, अब हम लोग इन डिटेल में समझना चाह रहे हैं कि क्या क्यों ऐसा हो, क्यों VMware में क्या प्रॉब्लम्स था, क्यों हम लोग डॉकर लेके आए। अब देखो यहाँ ये आपका मशीन है, चाहे ये रॉ मशीन, रॉ सर्वर हो, बेयर मेटल सर्वर, या आपका क्लाउड हो, या कुछ भी हो, लेकिन तो आप सपोज करो कि ये आपका सर्वर है जिसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे लाइनक्स, विंडोज, कोई भी सर्वर होता है वो होगा, और उसके ऊपर आपको हाइपरवाइजर लगाना था। हाइपरवाइजर मतलब क्या होता है, VMware सॉफ्टवेयर। हाइपरवाइजर का काम होता है जिसको वर्चुअलाइजेशन क्रिएट करना, और उस वर्चुअलाइजेशन के हेल्प से, इस हाइपरवाइजर की हेल्प से आप क्या करते थे, इस वर्चुअलाइजेशन के हेल्प से आप उसके ऊपर जो आप VM बनाते थे, VM के ऊपर गेस्ट OS इंस्टॉल करते थे, OS ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे। ये देखो ये आपका होस्ट है, जो सबसे नीचे वाला है वो आपका होस्ट है। क्यों? क्योंकि यही मेन है। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है, तो मेहमान आता है किसके घर में, आपके घर में, तो आप गेस्ट नहीं हो, आप होस्ट हो, और आपके घर में कोई आया है, कोई XYZ बंदा आया है, वो होता है गेस्ट। तो आपके पास हाइपरवाइजर आया है, हाइपरवाइजर इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपका जो OS कहलाएगा वो होस्ट OS कहलाएगा। जो और उसके अलावा आप बंदा आएगा आपके घर में, उसका ना उसको कहेंगे गेस्ट OS। तो ये भी गेस्ट OS है। जितने भी VMware बनेंगे उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम रखा जाएगा, लेकिन हमारे पास दो OS है, मतलब एक आपके सर्वर पे OS है, मेन सर्वर पे, एक आप VMware पे चला रहे हैं, तो आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, इसको होस्ट OS बोलेंगे, इसको गेस्ट OS बोलेंगे। तो आप गेस्ट OS के बाद बिन लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल होगा, जो भी आप JDK वगैरह जो भी है उसके रिगार्डिंग में आपका प्राइमरीज और लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो गया। उसके बाद क्या होगा, आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय किया जाएगा। तो ये आर्किटेक्चर है आपका VMware का। अगर VMware यूज करते हैं तो क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो पॉइंट वाइज देखते हैं। वर्चुअलाइजेशन इज हार्डवेयर लेवल बेस्ड, मतलब क्या होता था वर्चुअलाइजेशन क्या करता था, आपके जो
होस्ट सर्वर है उसका क्या करता था, वहां से रिसोर्सेस लेके आपको वीएम बनाता था। तो वीएम बनाता था, तो हमने यहाँ पे जब ये बताया है कि आपका रिसोर्स क्या होता है, कट किया जाता है। सपोज कि 50 GB है, तो मैंने बोला 10 GB इसको दे दो, 10 GB इसको दे दो, 30 GB इसको दे दो, तो क्या हो रहा है, रिसोर्स ही तो कटिंग हो रहा है। तो रिसोर्स क्या होता है, हार्डवेयर है। यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि वर्चुअलाइजेशन इज हार्डवेयर लेवल बेस्ड। वर्चुअलाइजेशन क्या करता है, हार्डवेयर बेस्ड सपोर्ट करता है, कि हार्डवेयर का क्या कर रहे हो आप, वर्चुअलाइजेशन कर रहे हो। और डेडिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ईच वीएम। और जितने भी वीएम बनाओगे, वीएम मशीन बनाओगे, उतने का आपको गेस्ट ओएस देना पड़ेगा, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इट इज प्री रिक्विजिट, अदरवाइज आप इसको इस VMware का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो पहले आप हाइपरवाइजर करोगे, हाइपरवाइजर के बाद आप VMware बनाओगे, आप मतलब वर्चुअलाइजेशन मशीन बनाओगे, और वर्चुअलाइजेशन मशीन में कोई ना कोई आपको ऑपरेटिंग, चाहे लाइनक्स यूनिक्स, कोई ना कोई आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इन्वायरमेंट सेटअप, सपोज करिए लाइनक्स है तो यहाँ पे लिनक्स करना पड़ेगा, उसके ऊपर बाइनरीज इंस्टॉल करने, फिर उसके ऊपर एप्लीकेशन डिप्लॉय होगा। यहाँ पे विंडोज है तो यहाँ पर विंडोज करेंगे, विंडोज बाइनरीज करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हो। तो इस तरह से ये बोलना चाह रहा है कि आपका हर नियम पे आपके पास एक डेडिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। स्टार्टअप टेक्स अ फ्यू मिनट्स टाइम। जब आप कोई भी वीएम जो होता है, तो कोई अगर वीएम आपको मिला ही होगा, क्लाइंट का वीएम मिलता है काम करने के लिए, तो जब आप देखते होंगे कई बार वो स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो VMware इस हाइपरवाइजर के थ्रू जुड़ा होता है, और आप ही एक बंदे नहीं हो, हजार आपकी तरह बंदे होंगे जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे होंगे। तो सब जो होता है, और अप होने के लिए क्या होता है, टाइम लगता है कि हाँ भाई आपका रिसोर्सेज वगैरह चेक करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने के लिए टाइम लगता है। तो जो आपका जब स्टार्ट करते हो तो कुछ समय लेता है स्टार्ट होने में, जब डॉक्टर में ऐसा नहीं होता है, तो कम समय लेता है। पैकेजिंग इज बल्कि, इसमें पैकेजिंग क्या होता है, बल्कि होता है। अब देखो डॉकर और वीएम में डिफरेंसेस जो मैंने पहले ही बता रखा है। जो आपका फिजिकल सर्वर होता है, फिजिकल सर्वर या वीएम सर्वर कुछ भी हो सकता है, दोनों में फिजिकल सर्वर, और यहाँ पे तो फिजिकल सर्वर ही होगा, उसी का VMware आप बनाते हैं। तो फिजिकल सर्वर, उसके ऊपर हाइपरवाइजर, उसके ऊपर आप मल्टीपल VMs आप बना रहे हो। यहाँ पे क्या है, चाहे फिजिकल सर्वर हो, चाहे VM हो, या चाहे क्लाउड हो, तो कोई भी हो सर्वर, उसके ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑटोमेटिक रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, डॉकर का सॉफ्टवेयर। इस डॉकर का सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करोगे उसको डॉकर इंजन यहाँ होता है, तो डॉकर इंजन होगा। और उसके बाद आपको कोई वर्चुअलाइजेशन, कोई रिसोर्स एलोकेशन की जरूरत नहीं है। आपको सीधे कंटेनर बनाओगे, कंटेनर में क्या रहेगा, बाइनरीज रहेगा, एप्लीकेशन रहेगा, और यहाँ पे आपको डायरेक्टली आप यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। आप बाइनरीज जितने भी कंटेनर क्रिएट करोगे, आप उस कंटेनर में आप ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। उसमें बाइनरीज डालना रहेगा, और आपका आपका अपना एप्लीकेशन। तो दिस द स्ट्रक्चर, सी दैट डिफरेंस, बिकॉज आपको इंटरव्यू पूछ लेता है कि कई बार कि VMware और डॉकर में क्या डिफरेंसेस है, तो आपको इंटरनेट पे डिफरेंसेस लिस्ट डाउन कर लेना, एक जगह लिख लेना। तो पूछता है कि VM में ऐसा क्या होता है जो डॉकर में नहीं है, या जो डॉकर में VM में क्या, क्यों VM में गए हैं। तो कुछ डिफरेंसेस की बल्कि होता है, डॉकर जो होता है बल्कि नहीं होता है। और ये स्टार्टअप में टाइम लेता है, VM पे स्टार्टअप में टाइम नहीं लेता है। ये रिसोर्स जो होता है वो हार्डवेयर से कभी वो इंडिविजुअल असाइन किया जाता है। और ये जो मतलब क्या है, फिजिकल लेयर जो होता है फिजिकल सर्वर का, उसका पार्टीशन करके VM बनाया जाता है, पर्टिकुलर रिसोर्स असाइन किया जाता है। बट इस कंटेनर के पर्सपेक्टिव में, डॉकर के पर्सपेक्टिव में, वो फिजिकल सर्वर या जो भी हो उसको होस्ट सर्वर बोला जाएगा। ये होस्ट सर्वर है, अगर होस्ट सर्वर से ही क्या होता है, डायरेक्टली रिसोर्स एलोकेट होता है। इसमें स्पेसिफिक कोई एलोकेशन नहीं होता, जो भी रिसोर्स होगा कंटेनर का तो डायरेक्टली ये फिजिकल सर्वर से लेता है, इसमें असाइन किया जाता है हर VM को।
कंटेनर में ऐसा नहीं होता, कंटेनर डायरेक्टली या वो सर्वर में जाके सर्वर पे ही रिसोर्स को शेयर करता है। अब कंटेनर का क्या है, क्या आया, होस्ट ओएस इज शेयर्ड बाय ऑल कंटेनर। इसका कहने का क्या मतलब है, जो कंटेनर है, कंटेनर बस एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन आपका जो ओएस है, ओएस किसका है, आपका इस होस्ट का है। तो आपका होस्ट ओएस से ही आप शेयर कर रहे हो, तो यही बोलना चाह रहा है, आपका एक्सटर्नल कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आप यही यूज कर रहे हो इसके लिए। तो यहाँ कह रहा है होस्ट ओएस इज शेयर्ड बाय ऑल द कंटेनर। जो भी ये कंटेनर बनेगा एक्स वाई जेड 1 2 3 4 10,000, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा आपके होस्ट ओएस से। होस्ट समझ रहे हो ना, होस्ट ओएस समझ गए या नहीं, उस पास विषय। हाँ हाँ भाई, यस। डॉकर भी होस्ट है। एप्लीकेशन इज डीकपल्ड फ्रॉम ओएस। जो एप्लीकेशन होता है ओएस से डीकपल्ड होता है। स्टार्टअप टेक्स अ फ्यू मिलीसेकंड। इसमें भी टाइम लगता है स्टार्ट होने में, लेकिन बहुत कम समय लगता है। तो इसलिए इसमें ज्यादा समय लगता है, इसमें कम समय लगता है। क्यों कम समय लगता है कि पहले ये गेस्ट ओएस ऑन होगा, उसके बाद वो तब जाके क्या बोलते हैं एप्लीकेशन लाइव होगा, यहाँ पे मतलब बैंडविड्थ वगैरह अवेलेबल होंगे, तब आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। ऐसा कि कंटेनर में ऐसा नहीं है। और इसका जो कंटेनर का जो होता है, वो पैकेजिंग जो होता है इतना बल्कि नहीं होता है। और पुराना जो ट्रेडिशनल वे था उसमें पैकेजिंग जो होता है बल्कि होता है। तो समझ में आया अभी तक। और कंटेनर क्या है, कंटेनर देखो, कंटेनर्स आर लाइट वेट बिकॉज दे डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा लोड ऑफ हाइपरवाइजर। तो कंटेनर क्या होता है, बहुत लाइट वेट होता है, ये एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की इसको जरूरत, हाइपरवाइजर एक्स्ट्रा लोड की जरूरत नहीं होती है। रन डायरेक्टली विद इन द होस्ट मशीन कर्नल। जो भी आप होस्ट मशीन रखोगे, होस्ट मशीन मतलब क्या, होस्ट मशीन मतलब आपका ये जो फिजिकल सर्वर है, क्लाउड है या वीएम है, जो भी आप रखोगे उसी के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करेगा, यही बोल रहा है, उसी के कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करेगा। तो रन डॉकर कंटेनर विद इन अ वर्चुअल मशीन। ये भी कंटेनर जो होता है वर्चुअल मशीन, मैंने बोला ना, VMware पे भी रन करेगा, कंटेनर फिजिकल सर्वर पे भी करेगा और क्लाउड पे भी करेगा। तो ये सभी इन्वायरमेंट पे काम करेगा। डेवलप योर एप्लीकेशन एंड इट सपोर्ट्स कंपोनेंट यूजिंग कंटेनर। ये क्या हो गया, डेवलपमेंट योर एप्लीकेशन, डेवलप करो अपना एप्लीकेशन एंड इसका सपोर्ट क्या है, सपोर्टिंग कंपोनेंट्स यूजिंग कंटेनर। तो कहने का मतलब है कि